दोस्तों, हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान की जो मूल था उसमें ये था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए नियम बनाए गए थे। लेकिन इसमें जो जनता का हक है वो सबको समानता का अधिकार दिया गया था। जाति, रंग, भेद, लिंग, इन चीज़ों में कोई द्वेष या भेदभाव नहीं था। लेकिन आज आप देखिए कि उस समय 10 साल के लिए आरक्षण जो है लागू किया गया था समाज में। आरक्षण बुरा नहीं था उस समय, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां जो थी वो पिछड़ी थी, जिनके पास रहने को घर नहीं था या जिनके पास में रोजगार नहीं था। ये मकसद था, सही था। लेकिन उस समय ये एक नियम लाया गया था कि ये सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू अगर रहेगा तो लोग आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। और आज वही हो रहा है। गवर्नमेंट अनाज फ्री दे रही है, घर फ्री दे रही है, उनको नौकरी में आरक्षण मिल रहा है। आप ये बताइए, दो लोग एक साथ किसी भी पोस्ट में भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन उस समय जब आरक्षण दिया जाता है कि एक सामान्य आदमी उसी पोस्ट में रहता है और कोई अन्य कास्ट का आदमी उससे ऊपर पहुंच जाता है, तो उस आदमी को कितना तकलीफ होता होगा। मेरा किसी जाति या किसी समुदाय से कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक ही देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून, ये कहाँ का संविधान है। ये ऐसे संविधान का मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ। अगर कोई आदमी किसी को कुछ ना भी बोले और वो पुलिस कंप्लेन कर दे तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और वास्तव में जिसका पहले से समाज में अस्तित्व है उसको आप चौराहे में गाली दो, कुछ भी करो और उसी के खिलाफ आप कंप्लेन कर दो। जो पढ़ा लिखा आदमी है, योग्य है, काबिल है, वो उस पोस्ट में नहीं बैठेगा। और जो अनपढ़ है, गवार है, वो आरक्षण के कारण उस पोस्ट में बैठ जाएगा। तो क्या देश की प्रगति करेगा। अरे जिसको कुछ आता नहीं, अगर उसको आप आरक्षण के आधार पे टीचर बना देंगे तो बच्चों को क्या सिखाएगा। आज सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है। आज गवर्नमेंट ऑफिसों में काम क्यों नहीं होते। उसका रीजन है, पढ़ा लिखा आदमी अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन जा रहा। हमारे देश का टैलेंट विदेशों में जा रहा है, वहाँ पे उसका फ़ायदा विदेशी सरकार या विदेशी कंपनियां ले रही हैं, जो कि आज टॉप में जा रही है। और हम लोग जो है वो आरक्षण, ये जात, ये जात, इसमें सिर्फ राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये वास्तव में शुरुआत हुई थी, अंग्रेज़ों ने शुरू किया था कि आपस में हिंदुओं को लड़ाया जाए, जिसमें जाति का उन्होंने ये किया था। पहले हमारे यहाँ कोई भी जाति, रंग, भेदभाव नहीं था। ये एक सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी समाज को चलाने के लिए। कोई किसी में छुआछूत या कोई किसी को गाली गलौज या किसी को कोई प्रताड़ित नहीं करता था। ये मुसलमान जब आए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये आपस में ही हिंदुओं को लड़ाने करके 1000 सालों तक राज किया, ताकि ये आपस में ही जब संगठित नहीं रहेंगे, फूट डालो और राज करो, अंग्रेज़ों का मूल मंत्र था। और बाद में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम उनकी गुलामी से आज भी आज़ाद नहीं हुए। वही चीज़ें, आरक्षण, वही समाज में द्वेष फैलाना। इसको कुछ बोल देंगे तो आपको जेल हो जाएगी, उसको कुछ बोल देंगे तो जेल में हो जाएगी। इसके कारण समाज में नज़दीकियां आने के बजाय समाज में दूरियां फैल रही हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो रहे हैं। इसका फ़ायदा ये हो रहा कि जो गरीब समाज है उनको मुसलमान या क्रिश्चियन लोग अपने समाज में शामिल कर लेते हैं, उनको किसी और इसमें थोड़ा सा लालच दे के शामिल कर लेते हैं। वास्तव पे हिंदू राष्ट्र अगर चाहिए तो सबको एक होना चाहिए। कोई जाति, रंग, भेद भाव ये नहीं होना चाहिए। जो संविधान में हमारे लिखा हुआ है वास्तव पे सही है। अगर कोई भी आरक्षण हो तो टैलेंट के साथ में उसकी इनकम देखनी चाहिए कि टैलेंटेड आदमी है, चाहे जो भी जात हो। अगर उसमें आदमी सक्षम है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब है उसको शिक्षा फ्री दो, उसको वो मेडिकल सुविधा फ्री दो, उसको बाकी की जिस चीज़ें आप मदद करो। लेकिन जहाँ टैलेंट, जहाँ टीचर बनाना है वहाँ आप आरक्षण देंगे, अनपढ़ आदमी को बिठाएंगे। जहाँ कलेक्टर या एसपी जिसको प्रदेश या देश चलाना है वहाँ पे आप आरक्षण देंगे तो देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार आगे आरक्षण ना ख़त्म करके धीरे धीरे देश में सरकारी नौकरियाँ ही ख़त्म कर रही, प्राइवेटाइज क्यों कर रही है। ये कान से ना खा के ये कान पकड़वा रही है। उसका रीज़न यही है, क्योंकि ये जो 70 साल इन लोगों ने लाद के रखा है उसको कोई भी सरकार डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकती। सोचिए, विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।